हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में हमारा जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा हरियाणा का अफवाह तंत्र, जो आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा। तो हम हरियाणा अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करेंगे, जो कि दो भाग होंगे, एक तो उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र और एक दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र। उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र के अधीन जो नदियां आएंगी हम उनको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, और दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र के अधीन जो नदियां आएंगी हम उनको अच्छे से करते चलेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र के अधीन कौन कौन सी नदियां आएंगी। जो उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र होगा ना, वो नदियां वो हैं जो हरियाणा के उत्तर से लेके दक्षिण तक प्रवाह करेंगी, उत्तर से लेके दक्षिण तक। और जो दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र होगा वो होंगी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगी, जो प्रवाह करेंगी। तो उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र के अधीन कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो हमारी एक तो है यमुना नदी, फिर पढ़ेंगे हम घग्गर या हकरा नदी, और फिर पढ़ेंगे मारकंडा नदी, और बाद में टांगरी, टांगरी को ही डांगरी नदी भी बोल देते हैं, और बाद में सरस्वती नदी और चेताक नदी। दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र के अंदर पहली आएगी साहिबी नदी, दूसरी आएगी इंदौरी नदी, और तीसरी आएगी कृष्णावती नदी, और चौथी आएगी दोहन नदी। ये हम पढ़ेंगे। लेकिन हरियाणा में जो बहने वाली नदियों का जो वर्णन है वो सबसे पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित वामन पुराण में मिलता है। और वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली प्राचीन नदियों को 9 भागों में विभाजित किया है। उन 9 नदियों का वर्णन है। तो सबसे पहले जो नदी है वामन पुराण में सरस्वती नदी, नंबर 2 पे दर्शनदेवती नदी, नंबर 3 पे अंशुमती नदी, और नंबर 4 पे हरिणवत नदी, और नंबर 5 पे मद्रवा नदी, और नंबर 6 पे मंदाकिनी नदी, और नंबर 7 पे कौशिकी नदी, और नंबर 8 पे आपगा नदी, और नंबर 9 पे बैतरणी नदी। तो हम इन नदियों को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम आज उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र में जो सबसे पहली जो नदी है हमारी यमुना नदी, इसको हम कर करके चलेंगे। आप अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना भाई। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये वीडियो पॉज भी हो जाती है तो आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हरियाणा के अफवाह तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया कि ये वाली नदियां हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज करेंगे यमुना नदी। क्या करेंगे भाई? यमुना नदी। यमुना नदी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बोला था, इससे पहले क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि क्लास के अंदर आप ना 4 से 5 आप मैप ले आना हरियाणा के। हरियाणा के जो मैप के रिगार्डिंग आप अगर अच्छे से करोगे तो आपको वो जगह और वो जो हर जो पॉइंट होता है वो आपको अच्छे से नोट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हरियाणा का मानचित्र बनाते हैं भाई, हरियाणा का नक्शा, ठीक है। ये हमारा हरियाणा का नक्शा है। हरियाणा के नक्शे में इस साइड पड़ता है एक क्या पर्वत है, कौन सा, और जिसे बोलते हैं मध्य लघु हिमालय। क्या है भाई? मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। और मध्य या लघु हिमालय है, ये कौन से राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पड़ता है भाई? उत्तराखंड में। मध्य या लघु हिमालय यहाँ कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर एक क्षेत्र है, क्या है? क्षेत्र है गढ़वाल क्षेत्र। क्या भाई? गढ़वाल क्षेत्र। और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर है हमारा कालीन पर्वत। क्या है? कालीन पर्वत। और कालीन पर्वत में मैं बात करूं तो इसमें है एक चंपासर ग्लेशियर। क्या है? एक चंपासर ग्लेशियर। चंपासर ग्लेशियर। और चंपासर ग्लेशियर में हम पढ़ेंगे क्या? यमुनोत्री ग्लेशियर। इसके अंदर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर की जो ऊंचाई है वो है हमारी 6300
30 मीटर ऊंचाई है इसकी यमुनोत्री ग्लेशियर की। और यमुनोत्री ग्लेशियर में है एक क्या, बंदरपूछ। क्या है, एक बंदरपूछ। क्या है यहाँ पे, है एक बंदरपूछ। क्या है भाई, एक बंदरपूछ है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं बंदरपूछ। और बंदरपूछ से जो हमारी जो यमुना नदी है वो यहाँ इंटर करेगी। कहाँ इंटर करेगी, यहाँ इंटर करेगी यमुना नदी। क्या करेगी, यहाँ यमुना नदी इंटर करेगी। और जब इंटर करेगी तो यहाँ पे है एक जंगल, जिसके क्या बोलते हैं, कलेसर का जंगल। क्या बोलते हैं, कलेसर। कलेसर का जंगल पड़ता है यहाँ पे। तो वो यहाँ इंटर करते ही साथ हरियाणा में कलेसर जंगल में पड़ेगी। और कलेसर जंगल से आगे चलकर यहाँ आएगा क्या, ताजेवाला। क्या है भाई, ताजेवाला। क्या है यहाँ, ताजेवाला। तो पूछ लेते हैं कि जो ताजेवाला की कौन सी दिशा में कलेसर जंगल है, तो उत्तर में है। कहाँ है, उत्तर में। तो ताजेवाला से चलकर हमारी यमुना नदी कहाँ पहुंचेगी, करनाल में। कहाँ पहुंचेगी भाई, करनाल में। ठीक है। और करनाल से चलकर हमारी जो यमुना नदी चल पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, हमारी पानीपत में। करनाल से कहाँ पहुंचेगी भाई, पानीपत में। और पानीपत से आगे चल के हमारी पहुंचेगी कहाँ, सोनीपत में। कहाँ पहुंचेगी, सोनीपत में। कहाँ पहुंचेगी भाई, सोनीपत में। और सोनीपत के बाद में हमारी जो नदी है यमुना नदी, ये हमारी ऐसे दिल्ली में आएगी। ये कहाँ है, ये है दिल्ली। दिल्ली। और दिल्ली से ये इंटर कहाँ करेगी, फरीदाबाद में। कहाँ करेगी भाई, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। और फरीदाबाद से जो हमारी जो यमुना नदी है, ये हमारी यमुना नदी पलवल में जाएगी। कहाँ, पलवल। तो यहाँ क्या है भाई, पलवल। पलवल। और पलवल से होते हुए वो एग्जिट करेगी बाहर। कहाँ, यूपी। और पलवल का जो गांव है बॉर्डर पे पड़ता है, उसका गांव का नाम है हसनपुर गांव। क्या भी, हसनपुर गांव। यहाँ पे क्या है, हसनपुर। हसनपुर गांव जो कि पलवल का ही है। ठीक है। और यहाँ से वो यहाँ से वो एग्जिट करेगी, बाहर निकलेगी। और बाहर निकल के वो यहाँ अलीगढ़, अलीगढ़ यूपी होते हुए, अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है भाई, यूपी में। ठीक है। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी में। और अलीगढ़ से होते हुए वो आगरा, आगरा, मथुरा, इटावा, सीनपुर, बांधा और बाद में प्रयागराज, प्रयागराज में चली जाएगी। और प्रयागराज को क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। और यहाँ से जो गंगा नदी निकलेगी, गंगा नदी आएगी, वो जो यमुना नदी का जो ये है, ये यमुना नदी वहां पे मिल जाएगी। इससे, गंगा नदी से, गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाएगी, जिससे पानी तेज हो जाएगा। और इनकी रफ्तार तेज होने के बाद में कहाँ चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाएगी भाई, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे है एक मध्य या लघु हिमालय, जो कि कौन से राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में कौन सी जगह, गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र के अंदर है कालीन पर्वत। और कालीन पर्वत में चंपाशेर ग्लेशियर से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसकी लंबाई कितनी है, 6330 मीटर। ऊंचाई है उसकी 6330 मीटर। यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर में है बंदरपूछ। और बंदरपूछ से हमारी यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी इंटर करती है कहाँ पे, कलेसर जंगल में। कलेसर जंगल में इंटर करती है। और कलेसर जंगल के बाद में ताजेवाला ये जो है, ये यमुना नगर की जगह है। तो ये जो ताजेवाला है, ताजेवाला की कौन सी दिशा में है कलेसर जंगल, तो उत्तर में दिशा में है। तो ताजेवाला से फिर बहती हुई करनाल में पहुंचेगी। करनाल से फिर पानीपत, पानीपत से सोनीपत होते हुए दिल्ली। और दिल्ली से फिर कहाँ एंटर करेगी, फरीदाबाद में। क्योंकि दिल्ली हमारा यूटी है। दिल्ली के बाद में कहाँ एंटर करेगी, फरीदाबाद में। फरीदाबाद से पलवल। और पलवल से फिर एक हसनपुर गांव है, जो कि बॉर्डर में पड़ता है यूपी और हरियाणा के। तो वहां से फिर अलीगढ़ होते हुए, अलीगढ़ से फिर
आगरा, इटावा, बांदा, यहाँ से होते हुए प्रयागराज, प्रयागराज में फिर वहां से हमारी गंगा नदी आती हुई मिलेगी और वहां से उनका मिलन हो जाएगा और बाद में वे वहां चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। तो ये है हमारी यमुना नदी। और ये हमारी यमुना नदी हरियाणा के कौन सी दिशा में है? पूर्वी में। ठीक है, पश्चिम में घाघर व आगरा वो हम बाद में करेंगे। तो ये हमारी क्या है? ये यमुना नदी होगी। अब हम जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो फैक्ट में आपको करवाऊंगा, वो आप अच्छे से नोट कर लेना। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप अच्छे से ना इसको कर लेना। यमुना नदी अगर आप मैप से आप करोगे ना तो आप भूल नहीं पाओगे, कभी भी नहीं भूलोगे मैप से अगर याद करोगे तो इसको। ठीक है, अब जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो फैक्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जो यमुना नदी है वो हरियाणा की क्या है? एकमात्र बारामसी नदी है। क्या है भाई? यमुना नदी हरियाणा की, यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र बारामसी नदी है। हरियाणा की एकमात्र क्या है भाई? बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी है। बारहमासी का मतलब ये हमेशा लगातार क्या है? बहती रहती है। ठीक है भाई, ठीक है। और बारहमासी नदी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सदा नीरा भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सदा नीरा, मतलब कि सदा नीर बहता रहे, सदा नीरा। नीर जल कोई बोलते हैं ना तो इसको सदा नीरा भी बोल देते हैं। और सदा नीरा बोल देते हैं तो इसको क्या बोल? सदा नीरा है। ठीक है, और इसको चीर स्थायी नदी भी बोल देते हैं। क्या? चीर स्थायी नदी, चीर स्थायी नदी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है भाई, ठीक है। और इसका ये यमुना जो नदी है हमारा, इसका ऋग्वेद में, इसका ऋग्वेद में यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार वर्णन हुआ है। 3 बार वर्णन हुआ है। कितने बार वर्णन हुआ भाई? 3 बार वर्णन हुआ है। ठीक है भाई। और ये ऋग्वेद कालीन नदी है। ऋग्वेद कालीन नदी भी बोलते हैं इसको। ऋग्वेद कालीन नदी है और ऋग्वेद में इसका वर्णन 3 बार हुआ है। आगे वो फैक्ट पढ़े, यहाँ फैक्ट पढ़े तो, और हरियाणा की, यह हरियाणा की सबसे, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है किसकी? हरियाणा की है भाई। ठीक है, और आगे अगर हम फैक्ट पढ़े तो इसका उद्गम मतलब कहां से निकलती है? ओरिजिन, इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलेंगे। तो इसका ओरिजिन मैंने बताया था ना, कहां से? मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय से कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र से कहाँ चलेगी? कालीन पर्वत, कालीन पर्वत, और कालीन पर्वत से चंपासर ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर से यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर की मैंने ऊंचाई बताई थी ना, कितनी थी वो? ये पे लिख लेना, 6330 मीटर ऊंचाई थी उसकी यमुनोत्री ग्लेशियर की। और यमुनोत्री ग्लेशियर में क्या है भाई? एक बंदर पूंछ। क्या है? बंदर पूंछ, बंदर पूंछ ढाल, बंदर पूंछ ढाल से निकलती है। क्या निकलती है? बंदर पूंछ ढाल से निकलती है हमारी। और हरियाणा में सबसे पहले कहाँ? कलेसर। हरियाणा में सबसे पहले
प्रवेश ताजेवाला के उत्तर दिशा में स्थित क्या कलेसर जंगल ताजेवाला के उत्तर दिशा में स्थित कलेसर जंगल में यह प्रवेश करती है ना, जंगल में प्रवेश करती है, आगे मेरे को पता नहीं आपको नीचे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ और बाद में आगे और फैक्ट है वो भी हम करेंगे। यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी मतलब ये बहती रहती है, और बारहमासी नदी को क्या बोलते हैं? सदा नीरा, जिसमें सदा नीर मतलब नीर मतलब पानी और नीर बहता रहता है, जिसे चिरस्थायी नदी भी बोल देते हैं। ऋग्वेद में इनका वर्णन 3 बार हुआ, और ऋग्वेद कालीन नदी है ये, और इसका ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन हुआ भाई? 3 बार, इसका यमुना नदी का। और हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ भाई? मध्य लघु हिमालय के अंदर क्या गढ़वाल क्षेत्र में कालीन पर्वत से चंपासर ग्लेशियर भी यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि कितना ऊंचाई है? 6330 मीटर ऊंचाई है उसकी। और यहाँ से वो बंदरपुर ढाल से ये निकलती है, ठीक है। और हरियाणा में जो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करेगी? ताजेवाला के उत्तर दिशा में स्थित कलेसर जंगल में यह प्रवेश करती है, ठीक है भाई, ठीक है ना। ये मैं रीड करता हूँ। और हरियाणा में है कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। हरियाणा में यह 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले? वो मैंने बताए थे आपको, कहाँ से? यमुनानगर से जाते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ऐसे होते होते हुए पलवल, ऐसे मैंने बताया था आपको 6 जिले, ठीक है। हरियाणा में 6 जिलों में बहती है। और यमुना नदी अंत में हसनपुर गांव है ना हमारा, हसनपुर गांव जो कि पलवल में है। हसनपुर गांव पलवल से बाहर निकलते, पलवल से गांव पलवल से बाहर निकलकर पलवल से बाहर निकलकर अलीगढ़ कहाँ? यूपी में, अलीगढ़ यूपी में बहती है। यूपी में बहती है, ठीक है। अलीगढ़ यूपी में बहती है। और इसका गंगा में विलय कहाँ होता है भाई? यमुना का गंगा में विलय कहाँ बताया था मैंने? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज, ठीक है। कहाँ लगता है? प्रयागराज कहाँ भी? यूपी में है, ठीक है, ठीक है। और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी भाई। सहायक नदी मतलब सहायता देती है, क्योंकि वो वहां से गंगा वहां से आती है ऊपर से, और गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा नदी, और गंगा आती है तो यहाँ से ये अलीगढ़ यूपी प्रयागराज से इसका जो पानी है वो बहुत तेज होगा, गंगा का धीरे होगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर से आ रही है, तो उसको सहायता देगी, जिससे पानी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा गंगा और यमुना को, बाद में वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है भाई। अगर पूछे हरियाणा में
हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है भाई? हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? ये है 320। क्या है? 320 किलोमीटर लंबाई है इसकी यमुना की हरियाणा में। ठीक है। और यमुना नदी हरियाणा में, यमुना नदी हरियाणा में पूर्व दिशा में बहती है। हरियाणा में कहाँ बहती है भाई? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बहती है। बताया ना इस साइड में बह रही थी वो, तो ऐसे आप दिशा डिनोट करोगे, इस साइड में पूर्व, इस साइड में पश्चिम। अरे ऐसे ये जो बताया था मैंने नक्शा, ऐसे बह रही थी वो, तो ये हरियाणा था हमारा पूरा, ये ऐसे, तो ये दिशा दे दी मैंने, ये पूर्व हो गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये पूर्व दिशा में बह रही थी बॉर्डर पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी मेरे को पता नहीं नीचे दिखाई दे रहा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हरियाणा में 6 जिलों में बहती है। यमुना नदी अंत में सोनपुर गांव पलवल से बाहर निकलकर अलीगढ़ यूपी में बहती है। गंगा में विलय प्रयागराज यूपी, गंगा में विलय कहाँ होता है इसका? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज कहाँ? यूपी में। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी। और हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। और यमुना नदी हरियाणा में पूर्व दिशा में बहती है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये पूर्व में बह रही है, तो ये बॉर्डर भी, तो बॉर्डर भी बनाती होगी। बॉर्डर मतलब कहाँ बनाते हैं बॉर्डर? बॉर्डर का मतलब ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की, क्या भी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच, यह 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 320 किलोमीटर की क्या बनाती है भाई? सीमा बनाती है। ठीक है भाई, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है। और यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है भाई? इसका जो दूसरा नाम उसे क्या बोल देते हैं? कालिंदी, क्योंकि कालिंदी पर्वत से निकलती है ना, इसलिए इसको कालिंदी पर्वत बोल देते हैं। कालिंदी, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? कालिंदी, क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से जो निकलती है। और यमुना नदी को यम की बहन, यम मतलब यमराज, यमराज के पास तो सभी को जाना है भाई। यमुना नदी को यम की बहन, और यमराज किसके पुत्र थे? सूर्य के, और सूर्य की है पुत्री। और सूर्य की पुत्री कहा जाता है। सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ठीक है भाई। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, वैसे तो बहुत हैं। यमुना की सहायक नदियां, ठीक है। यमुना की सहायक नदियां तो वैसे तो बहुत है, लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा में। इसमें हरियाणा में यमुना की सहायक नदियां हरियाणा में कौन कौन सी हैं भाई? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है पथराला, नंबर 2 पे आएगा हमारा बूढ़ी यमुना नदी, बूढ़ी यमुना नदी। नंबर 3 पे आएगी हमारी सोंग नदी। और नंबर 4 पे आएगी हमारी साहिबी नदी। क्या आएगी? साहिबी नदी। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और इसका दूसरा नाम कालिंदी है, क्योंकि यह कालिंदी पर्वत से निकलती है। यमुना नदी को यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा जाता है। और इसकी यमुना की सहायक नदियां जो हरियाणा में है वो कौन कौन सी है? पथराला, बूढ़ी, सोंग नदी और साहिबी नदी। तो ये था हमारा पाठ अंतर। बाकी क्लास हम कल करेंगे आगे कंटिन्यू। धन्यवाद। जय